सावित्री के साथ जो भी हिंसा हो रही है, मार पिटाई हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत गलत है। एक लड़की ने पूरी लाइफ में संघर्ष ही संघर्ष किया है और उस लड़की की बदौलत यहाँ पे भी इतना कुछ हो पाया है। फिर भी उस लड़की पे हाथ उठाना, उस लड़की की मार पिटाई करना उस लड़की के साथ, क्या ये सही है? ये कहाँ तक सही है, ये बताइए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग डांस सनातन को जानते हैं अच्छे से और थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर सावित्री को आप देख रहे हैं, कितना इस लड़की ने बचपन से देखो संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया दोनों बहन भाई ने कि आज जहाँ पे मतलब झोपड़ पड़ा था, जो कहते हैं ना मड़ैया टाइप की, वहां पे आज डांस सनातन का भी महल खड़ा है। और किसकी बदौलत? इस सावित्री की बदौलत। क्योंकि इन सावित्री ने पहले छोटे से भाई के साथ इतनी ज्यादा मेहनत करी है कि आज इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों भाई बहन वायरल हुए थे और आज यूट्यूब में बहुत अच्छा खासा अर्न करते हैं, जिसकी बदौलत उनकी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई। बाद में सावित्री की जो शादी है, शादी होती है गणेश जी से। गणेश जी इतनी उम्र में ज़्यादा थे, लोगों ने इतना मना भी किया कि सावित्री इससे मत शादी करो, ना करो। लेकिन देखने में क्या, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा ये लगता था कि बहुत सीधा है, चलिए एज है ठीक है, लेकिन बहुत सीधा है, शायद सावित्री को बहुत अच्छे से लगेगा। लेकिन आज वो सावित्री के साथ हाथ उठाए, हाथ उठाते हैं, ये जो मारते हैं, पीटते हैं, जिस हिसाब से मतलब हिंसा करते हैं ना, वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि एक लड़की, जिस लड़की ने तुमको पूरा घर तुम्हारा मतलब चेंज कर दिया, जिस लड़की की वजह से इनका किराए के मकान से अपना खुद का मकान हो गया, खुद की गाड़ी हो गई, खुद की लाइफ मतलब अच्छी चलने लगी, उस लड़की के ऊपर अगर इसके हस्बैंड जो गणेश जी हैं, जिनको बोलती हैं सावित्री जी, अगर उन्होंने हाथ उठाया तो क्या ये सही है? ये बहुत ज़्यादा मतलब गलत है। लोगों को इतना गुस्सा आया इस चीज़ के लिए कि भाई वो इतनी मेहनत करती है और शुरू से लेकर के आज दिन तक सावित्री की जो भी जर्नी रही है, लोगों ने शुरू से देखा है कि वो किस माहौल में रहती थी, कैसे घर में रहती थी, कैसा उनका रहन सहन था, और आज उन्होंने कितनी मेहनत करी है, जिसकी वजह से आज उनका सारा सब चेंज हो गया। फिर भी लोगों ने जब शादी के टाइम मना किया था कि इतने एज वाले लड़के से मत शादी करो, डांस सनातन ने तो बहुत अच्छी छोटी लड़की से शादी कराया है, अब सावित्री को बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, ऐसे लड़के से मत शादी करो। लेकिन सावित्री ने कहा नहीं, मुझे इन्हीं से शादी करना। शायद फैमिली को पसंद होगा या नहीं भी पसंद होगा, तो लेकिन सावित्री ने मतलब ऐसी लड़की मैंने देखी नहीं कि इतनी ज़्यादा मतलब सिंपल साधारण और इतनी ज़्यादा मेच्योर होगी। उन्होंने इन गणेश जी से शादी करी। गणेश जी से शादी करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर वो किराए के मकान में रहते थे। सावित्री ने मतलब अपना ये नहीं देखा, वहाँ से लेकर के यहाँ पे जमीन लिया, जमीन लेकर के ऐसे मतलब हर एक सिचुएशन में, मतलब उस टाइम पे सावित्री के पेट में बेबी था, आप लोग देखते होंगे, तब उस सिचुएशन में वो वहां पर आ आके घर को बनवाया, सारा सब कुछ किया, इतनी मेहनत करा। आज जो गणेश जी के पास घर है, सिर्फ और सिर्फ सावित्री की वजह है। क्योंकि गणेश जी तो कुछ कर ही नहीं पाते, ये तो हम लोग को पता था कि सावित्री के जो हस्बैंड है वो कुछ नहीं कर पाते, और अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर रह रहे होते किराए के ही मकान में। इनकी एक बहन तो मेंटल है, देखो वो तो भगवान की देन है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन उनसे भी खतरा रहता। उन्होंने एक भी टाइम में मारा पीटा था, जो भी किया था, और सासू माँ भी, और बड़ी जो उनकी ननद है वो भी किराए में रहती हैं, उनका भी यही है कि अब उनको भी यहीं पे रखना। तो लोगों ने खैर इसलिए इस बारे में बोला भी है सावित्री से कि सावित्री कुछ भी करना, लेकिन ननद को अपने घर पे मत रखना, क्योंकि एक दिन का सच में रिश्ता होता है, या 2 महीने का, 3 महीने का, चलो 10 दिन का, वो चल जाता है। अब ये क्या है ना कि अब वो तुम्हारे घर में टिक जाएंगी, जब रहने कर लग जाएंगी तो टिक जाएंगी। फिर कहीं ना कहीं जितने अच्छे रिश्ते दूर के होते हैं ना, वो चीजें नहीं बचती है, लड़ाई झगड़े आपस में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर कुछ ना कुछ अनबन होने लगती है। लोगों ने बहुत समझाया कमेंट करके, लेकिन उसका पता है सावित्री का जो नेचर है बहुत अच्छा है। उसे शायद एक जोड़ के फैमिली को चलना होता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये डांस के सनातन के घर में भी देखोगे सारे बहनें वगैरह सब रहते हैं साथ में, और सबका खर्चा। लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई आप प्लाट दिला दो, पैसे से मदद कर दो, लेकिन घर में न रखना। मेरा भी यही ख्याल है कि कोई भी रिश्तेदार हो, घर में रखने से अलग माहौल हो जाता और रिश्ते अलग हो जाते। जब सावित्री ने ये बताया कि आज मैं बेटी को लेटा करके बेड में
नहाने चली गई थी या क्या करने चली गई थी, उतने में बेटी किनारे आ गई थी। हस्बैंड ने मतलब गुस्से में आकर के देखा और मुझे 2-3 तमाचे मारते चले गए। तो इस चीज़ के लिए जब सावित्री ने ये चीज़ बताई और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी, तो उनकी इस बात को सुनकर के लोगों को इतना गुस्सा आया कि सच में एक गुस्से वाली बात थी कि यार एक इंसान क्या क्या चीज़ें हैंडल करे। आप सोचो कि वो क्या क्या चीज़ें हैंडल करे। वो घर भी देखती है, खाना भी देखती है, आपकी माँ को भी देखती है, कि बहन को भी देखती है, बच्चे को भी देखती है। प्रेगनेंसी में भी जाकर के उसने एक पूरा मकान बनवाया, मकान का भी पूरा देख रेख किया, और उसके करने के टाइम पे वो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं था जो उसकी सेवा कर सके। वो उस टाइम पे अपने मायके गई थी, वहां पे रह के फिर आई, फिर यहाँ पे किया। आज सावित्री ने गाड़ी 4 पहिया निकलवाई है, और किसकी वजह से? सिर्फ सावित्री की वजह से। गणेश जी की तो आप लोग देखते होंगे कितनी कमाई होगी, और कैसे रहते थे वो, और क्या गणेश जी बनवा पाते। लेकिन इसे कहते हैं मर्द नहीं कहते हैं, इसे इंसान ही कहते हैं। पता है गणेश जी के ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा पहले कमेंट करते थे कि बुढ़ा है, ये है, मोटा है, लेकिन जब इनका कुछ नेचर ऐसा लगा कि वो सीधा है, ठीक है, केयर करता है लड़की की, प्यार करता है, लोग पसंद करने लगे थे। लेकिन इस चीज़ को लेकर के कि भाई आए दिन मार पिटाई हो, या सावित्री को मतलब इस तरीके से टॉर्चर किया जाए, क्योंकि लोगों ने इस तरीके की अपनी पावर अपने पास रखो। सावित्री को अपनी पावर अपने पास रखें, क्योंकि तुम खुद कमाती हो, तुम सेल्फ डिपेंड हो। अगर ये इंसान एक बार अगर तुम्हें मारा है, तो कल को ये बार बार मरेगा और बार बार तुम्हें टॉर्चर करेगा। तो अपनी कम से कम इतनी इज्जत रखो कि ये तुम्हारे पर हाथ ना उठा पाए। ऐसा कौन सा है कि हर चीज़ तुम सहती चली जाओ, सहती चली जाओ, सुनती चली जाओ? इतना भी नहीं करना चाहिए इंसान को जितना ये सावित्री करती है। तो मुझे मेरे ख्याल से यही लगता है कि जो भी इनके गणेश जी ने किया बहुत गलत किया है। एक मर्द की मर्दांगी इसमें नहीं होती है कि आप बीबी पे या किसी महिला पे हाथ उठाएं। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, और इसके लिए शायद इनको सोशल मीडिया में आकर के वीडियो के सामने इनको माफ़ी मांगना चाहिए, इनके हस्बैंड को, जो इन्होंने किया है। क्योंकि बेटी देखो सिर्फ सावित्री की नहीं थी, वो तुम्हारी भी थी। अगर वो मान लो कि उसके लिटा करके किसी काम पे लग गई, आपने देख लिया तो कौन सी बड़ी वो कर दिया कि मैंने देख लिया, नहीं तो वो गिर जाती। भाई आपकी भी है, आपने देख लिया, आपने संभाल लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो इसमें मारने वाली, हाथ उठाने वाली कौन सी बात थी? भाई एक इंसान कितना करेगा, कितना करेगा, घर को कितना संभालेगा? जो भी आपकी कंडीशन है ना, जो भी आपकी कंडीशन पहले थी और जो अब है, वो कहीं ना कहीं सावित्री की ही देन है। तो इतना मतलब ओवर करने के लिए हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और सावित्री को लोग इतना समझाते हैं, लेकिन सावित्री को भी लोगों की कमेंट सेक्शन में ध्यान देना चाहिए, लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए। आप हाँ, कमेंट सेक्शन में लोग ध्यान नहीं देते हैं कि चलो ये लोग तो कहते रहते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हित के लिए होते हैं, हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। अब जैसे सावित्री ने आज गाड़ी ली, चलो फैमिली को साथ में जाने आने के लिए दिक्कत हो रही थी या जो भी था, लेकिन अपने भाई से जो भी मकान के लिए पैसे लिए थे सावित्री ने, वो चुकाना भी तो बहुत ज़रूरी था। लेकिन सावित्री ने सिर्फ अपनी फैमिली की खुशियाँ देखी कि मेरी फैमिली किससे जाएगी, मेरी एक बेटी हो गई, मैं कैसे जाऊंगी स्कूटी पे बैठ के, मेरी सास कैसे जाएंगी, मेरी और ननद है, ननद के बच्चे हैं, वो कैसे जाएंगे। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सावित्री ने ये गाड़ी जो है निकलवाई है, और ये सब सावित्री ही कर सकती। और इसी वजह से वो शायद है कि मेरी ननद परेशान रहती, मैं यहाँ पे घर बनवा, तो मैं ऊपर घर बनवा दूँ तो वहाँ पे वो रहेंगी। तो ये सब चीज़ देखते हुए आज कहीं ना कहीं सावित्री ही मतलब ऐसे उसको दबा करके या बांध करके रखना, मतलब ये भी तो गलत है कि एक इंसान इतना कुछ कर रहा है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आप उस पर हाथ उठाते हो। कल को मैं सावित्री से यही कहना चाहूंगी, कल को आप ननद को यहाँ रखोगी और वो भी और आपके भाई माता जी सब मिलके आपको पूरा का पूरा दबाने की कोशिश करेंगे। तो इतना भी देखिए, एक रिश्ता जो है दूर का बहुत अच्छा होता है। दूर के कहते हैं ना डोल सुहाने होते हैं, वही होना चाहिए। घर में किसी को इतना नहीं इंटरफेयर करने देना चाहिए, और घर में पर्सनली तो अपने साथ किसी को रखना ही नहीं देना। देखो बेचारी ने इतने आउट जगह में घर लिया, इतना कुछ सहन किया, इतना चोरी हो गई, इतना उन लोगों ने जो भी बनाने वाले थे उतना लूटे, कितना संघर्ष के बाद ये मकान आखिर खड़ा हो पाया है। तो ये किसकी वजह से? पूरा दिन रात वो लड़की इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। फिर भी
अगर उसे कोई इस तरीके से दबा करके टॉर्चर करेगा या वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगी या टेंशन में रहेगी, तो समझो कि कैसा बुरा लगे। सावित्री को और डांस सनातन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि इन लोगों ने कितना संघर्ष किया, और ऐसे संघर्ष वाले इंसान को समझो इस तरीके से अगर ज़िंदगी जीना पड़े तो उसे कैसा लगेगा। और लोगों को जितना प्यार है शायद उन दोनों भाई बहनों से, कि इन दोनों ने कितना अपना मतलब संघर्ष से के साथ आज यहाँ पर खड़े हैं, तो कितना बुरा लग रहा होगा। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आज गणेश जी ने जो भी सावित्री के ऊपर हाथ उठाए ना, वो उस वजह से लोग इतना भड़के हुए हैं कि जब तक गणेश जी माफ़ी नहीं मांगेंगे शायद लोग ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे, और लोगों का करना भी जायज़ है, क्योंकि ये गलत चीज़ें है ना, गलत मैसेज भी जाता है लोगों को। इसकी कहीं ना कहीं वो मिलता है कि यार देखो वो कितना कमाती है, उसके हस्बैंड ने उसको मारा, तो ऐसे ना गलत मैसेज भी जाता है इस चीज़ के लिए। और सावित्री को कहीं ना कहीं अपने एकदम खुल के रहना चाहिए, ऐसे दब दब के, ऐसे डर डर के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन कौन सावित्री कुमारी ऑफिशियल का ब्लॉग देखता है ये जरूर बताना आप लोग। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।